हरियाणा में हार को देख क्या कांग्रेस करवा रही गुंडागर्दी। अनिल विज ने अपने विरोध को बताया कांग्रेस की साजिश। हुड्डा वर्सेस शैलजा की लड़ाई की वजह से खड़गे का दौरा हुआ रद्द। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव का माहौल है, बिल्कुल सर पर चुनाव है और 5 अक्टूबर आने में बहुत कम समय रह गया है और इसी बीच यहां भाजपा वर्सेस कांग्रेस की तगड़ी लड़ाई है। आपको बता दें, बड़ी खबरें सामने आ रही है। 2 बड़ी खबर। एक बड़ी खबर यह है कि अनिल विज, पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के, अंबाला से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। 6 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं और बता दें आपको, इस बार भी वो अंबाला सीट से खड़े हैं। और इसी बीच यहां पर समीकरण बहुत दिलचस्प है। कांग्रेस से बागी हुई नेत्री, यहां पर बता दें आपको दबदबा है उनका और वो महिला उम्मीदवार है, उनका नाम है चित्रा। और बताया जा रहा है कि वो भी भारी पड़ने वाली हैं कांग्रेस के ऊपर और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार अपनी हार देख करके यहां पर दिक्कत में है। और इसी वजह से अनिल विज जहां गए वहां उनका विरोध करवाया गया। कहा जा रहा है, जब मीडिया ने बातचीत की, कहा कि अनिल विज, आपके किसानों ने क्या आपका विरोध किया है। अनिल विज ने साफ कह दिया कि ये किसानों का विरोध नहीं है, ये कांग्रेस का विरोध है। भेष बदलकर, मुझे पता है कि कांग्रेस के कौन से नेता वो करवा रहे हैं, कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो ये सब काम करवाते रहते हैं। नहीं, किसानों का नहीं है ये तो। अंबाला छावनी में कांग्रेस ने अपनी हार मान ली और जो इनका करैक्टर है उसी के मुताबिक भेष बदलकर ये गुंडागर्दी करने आ गए। पहले भी बहुत गुंडागर्दियां हुई हैं, लोगों की दुकानों मकानों पर कब्जे हुए हैं, कत्ल भी हुए हैं, सारों को पता है। अब हार को देख के सामने और ये इस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर जो व्यक्ति है उसको अपनी बात शांतिपूर्वक कहने का अधिकार। मैं जानता हूँ, वो सरपंच था उसी गांव का कांग्रेस का, जिसको हमने हराया हुआ है, वही झंडे लेके खड़ा था, उसके साथ ही खड़े। तो कार्रवाई की मांग करते हैं। विधानसभा चुनाव है, जानबूझकर ये बातें की जा रही है। मुझे पता है कि मेरा विरोध कांग्रेस की साजिश है। कांग्रेस अंबाला में हार रही है, कांग्रेस पूरे हरियाणा में हार रही है और यही वजह है कि कांग्रेस की ये पुरानी आदत है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है पुरानी आदत है के लिए जा रहे थे, तब उनका विरोध हुआ। अनिल विज का एक बार फिर से विरोध हुआ। कहा जा रहा है कि बार बार ये विरोध ये दिखा रहा है कि कांग्रेस ही ये साजिश करा रही है। खैर, अनिल विज ने ये पूरी बात को तो कांग्रेस के यहाँ पर साजिश बताई है और इसके पीछे ये भी वजह है, कहा जा रहा है अनिल विज के द्वारा, कि किसानों का विरोध वो कांग्रेस जानबूझकर दिखा रही है। अनिल विज ने साफ कहा, देखिए हम सब क्षेत्रों में जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भेष बदलकर हंगामा किया। दूसरी बड़ी खबर ये सामने आ रही है हरियाणा से कि आज बातचीत करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष का दौरा था और कांग्रेस अध्यक्ष का दौरा इसी वजह से भी और इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ अमित मालवीय ने बड़ा आरोप लगाया है। अमित मालवीय ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का यहाँ हरियाणा में दौरा तय था। अंबाला और करनाल में 2 कार्यक्रम होने थे, लेकिन उन्होंने वो कैंसिल कर दिया और इसी वजह से यहाँ पर ये बड़ी कांग्रेस ये साजिश करा रही है और कांग्रेस की ये पुरानी आदत है। बता दें आपको, वहां पर साफ कह दिया अमित मालवीय ने कि ये शैलजा और हुड्डा की गुटबाजी के कारण ये नहीं आए मल्लिकार्जुन खड़गे। हालांकि एआईसीसी ने, ऑल इंडिया कमेटी कांग्रेस ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अस्वस्थ हो गए इसी वजह से। अब देखिए, यहाँ पर अमित मालवीय ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट पे लिखा है कि इतने अपमान के बाद कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी बरकरार रखी है। भूपेंद्र हुड्डा इससे और तिलमिला गए हैं। दूसरी तरफ सुरजेवाला ने अपने और कुमारी शैलजा के प्रचार से दूर रहने की बात को भी गलत बताया है। फिलहाल बापू बेटा मतलब हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा एक तरफ और सुरजेवाला शैलजा कुमारी दूसरी तरफ हैं। राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे बयान से दलित समाज नाराज है। कई मंचों से भाजपा को समर्थन देने का दलित समाज ने बात की है। हरियाणा का सिख समाज भी कांग्रेस की नाक जमीन पर रगड़ने की फिराक में है। जैसे ही कांग्रेस के नेताओं ने खर्ची पर्ची लेकर नौकरी बांटने की बात की, युवा कांग्रेस से छिटक गए हैं। कुल मिलाकर सब जगह कांग्रेस की मिट्टी पलीद हो गई है, ये साफ कह दिया है यहाँ पर
जिस तरीके से यहाँ पर हरियाणा में एक बड़ा आरोप अंबाला में अनिल विज ने कांग्रेस के ऊपर लगाया है। अनिल विज ने साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के भीतर, कांग्रेस पार्टी के कारण ये हुआ है। और देखिए, अचानक से मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा रद्द हो जाना, जबकि दो क्षेत्रों में उन्हें जनसभा को संबोधित करना था, बहुत कम समय बचा है और मुश्किल से यहाँ पर 15 दिन के भीतर ये चुनाव संपन्न होने हैं। 5 अक्टूबर को विधानसभा की वोटिंग है और 8 अक्टूबर को उसकी काउंटिंग है, रिजल्ट्स आ जाएगा। अब आपको बता दें, यहाँ पर एक बार मैं आपको समीकरण बताती हूँ कि अंबाला में कैसा समीकरण है जो अनिल विज ने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ता ये करा रहे हैं। साजिश कांग्रेस की है, पहले भी कांग्रेस ने कराया और मैं पहचानता हूं कि कांग्रेस कौन से वो कांग्रेस के नेता हैं। बता दें आपको, यहां पर बातचीत की जाए, कुल वोटर्स की संख्या दर्शकों 2.5 लाख है, कुल वोटर्स की संख्या। और मेन यहां पर मुद्दे जो बताए जा रहे हैं वो टूटी सड़कें और जलभराव की समस्या है। और लोग कह रहे हैं कि थोड़ी नाराजगी है बीजेपी से, कुछ कह रहे हैं कि नाराजगी बीजेपी से है, लेकिन कांग्रेस को तो हम सत्ता में नहीं लाएंगे। कांग्रेस में यहाँ हरियाणा में बातचीत की जाए, हिमाचल में सैलरी दी नहीं जा रही है कांग्रेस से, तो हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाकर करेगी क्या? हिमाचल में इनके हाल खस्ता है, कर्नाटक में खस्ता है। यही वजह है कि राहुल गांधी की फर्जी झूठी गारंटियों से अब लोग परेशान हैं और दलितों का अपमान भी वो विदेश जाकर करके आए हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम हटा देंगे। यही वजह है कि बार बार राहुल गांधी का भारी भरकम विरोध हरियाणा के अंदर भी देखने को मिल रहा है। आपको एक बार बता दें, हरियाणा में अनिल विज ने खुद को सीएम फेस भी बता दिया है। इससे उनको कहा जा रहा है थोड़ा फायदा मिल सकता है। विज को मुख्यमंत्री बनाया गया तो विधानसभा क्षेत्र में और प्रोजेक्ट आएंगे, ये कहा जा रहा है। लोगों के मुताबिक कांग्रेस को गुटबाजी भारी पड़ेगी। शैलजा करीबी होने की वजह से कांग्रेस उम्मीदवार परविंदर परी से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूरी बनाए हुए हैं। शैलजा की एक करीबी है तो भूपेंद्र हुड्डा ने दूरी बनाई हुई है अंबाला सीट से जो उम्मीदवार हैं। और यही वजह है कि यहाँ कहा जा रहा है कि अनिल विज को सीधे टक्कर देंगी चित्रा, जो कि कांग्रेस की बागी नेत्री हैं। पिछले चुनाव में भी वो दूसरे नंबर पर रही और यही वजह है कि बार बार यहाँ कांग्रेस पार्टी से कोई खासा उम्मीद लोगों को नहीं है। और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा अभी पीछे अपने आप को लेकर चल रहे हैं। बता दें आपको, चित्रा को मनाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा गए भी नहीं थे। उनका इशारा यह है कि हुड्डा गुट कहीं ना कहीं अंदर खाते चित्रा को समर्थन दे रहा है। मतलब हुड्डा गुट चित्रा को समर्थन दे रहा है। चित्रा बागी है, निर्दलीय उम्मीदवार बनी हुई है। अगर कांग्रेस का वोट चित्रा की तरफ शिफ्ट होता है तो अनिल विज मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा में ये गुटबाजी नहीं खत्म होती है तो वहां बहुत मुश्किल में हालात कांग्रेस के लिए बेकाबू हो जाएंगे और कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव डेफिनेटली हारेगी। दलित विरोधी होने का अपमान भी कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। हालांकि अभी दलित विरोधी बात होने की 2 वजह हमने देखा, एक विदेश जाकर राहुल गांधी का अपमान और एक है कुमारी शैलजा को जाति सूचक शब्दों से उन्हें बोला गया कांग्रेस के द्वारा ही। और यही वजह है कि बार बार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की मिट्टी पलीद होती दिखाई दे रही है। अब देखिए, अनिल विज का विरोध किसानों ने किया या कांग्रेस के वेश में, कांग्रेस वेश बदलकर किसानों के रूप में आई और वहां आम जनता के रूप में आई, ये तो अनिल विज खुद बता रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी थी, साजिश है, ये मेरा विरोध नहीं होता, मुझे लोगों से मिलने जुलने की आदत है, बहुत पुराना नेता मैं हूं हरियाणा का। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस बात से डर रही है, अंबाला में सीटें हारने से ही नहीं, पूरे हरियाणा में सीटें हारने से। अब देखिए, ऐसे में देखने वाली बात यह हो जाती है, मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को रद्द करने से क्या वाकई कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? अब आगे भी अपडेट आपको देंगे। फिलहाल बने रहिए आप, जो भी आपकी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया।